हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ज्ञान एकेडमी में। तो उत्तराखंड डीएलएड का जो आज 4 दिसंबर 2020 का पेपर है उसके आंसर की हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले जो जीएस का पेपर था उसकी आंसर की हमने डिस्कस कर ली है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप उसे देख सकते हैं। यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं जो रीजनिंग के क्वेश्चन आए हैं उनके आंसर की को। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से। क्वेश्चन नंबर 51 में दिया गया है, इसमें एक आकृति दी है जिसमें टिकड़ों के रूप में ये आकृति दे रखी है और हमें बताना है कि इससे आंसर आकृति क्या बनेगी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। इसमें पासे की स्थितियां दे रखी हैं और हमसे पूछा गया है 6 के विपरीत कौन सी संख्या आएगी। तो इसमें 6 के विपरीत संख्या आएगी 1। किसी भी पासे में जो संख्या होती है उसके अगल बगल की जो संख्या आती है फलकों में वो कभी भी उसके विपरीत नहीं आती। अगर हम इन चारों पासों पर गौर करें तो 3, 2, 4 और 5 ये संख्याएं 6 के बगल में आ चुकी हैं, इसके विपरीत नहीं आएंगी। तो केवल एक ऐसी संख्या 1 है जो 6 के अगल बगल नहीं आ रखी, वो उसकी किस में आ जाएगी, विपरीत आ जाएगी। इसलिए 52 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आंसर। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पर सीरीज दे रखी है हमें इस तरह से और क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा हमसे पूछा गया है। अगर सीरीज को आप ध्यान से देखें तो किसी संख्या का हमें वर्ग लग रहे हैं। 4 है यहाँ पर 2 का वर्ग, 9 है 3 का वर्ग, इसी तरह से 25 है 5 का वर्ग। तो ये अगर हम देखें तो एक तरह से ये एक श्रृंखला बन रही है प्राइम नंबर की, यानी कि अभाज्य संख्याओं की। तो 2, 3, 5 के बाद अगली संख्या आती है 7। तो 7 का स्क्वायर हमें क्या देगा, 49 देगा। तो 53 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पर पूछा गया है ए और बी डी के बच्चे हैं, ए का पिता कौन है, ये जानने के लिए निम्न में से किस कथन की आवश्यकता पड़ेगी। तो इन दोनों ही कथनों की यहाँ पर जरूरत पड़ेगी, तभी क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा, तभी हम ये जान पाएंगे कि ए का पिता कौन है। तो 54 का जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एक और दो दोनों, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 55 पर। 55 में इस तरह से शब्द दिए गए हैं, उनमें पूछा गया है उन्हें अरेंज करना है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा। सबसे पहले आपका विज्ञापन आएगा, उसके बाद आ जाएगा आपका आवेदन, उसके बाद आप करेंगे चयन, फिर उसके बाद आ जाएगा साक्षात्कार, फिर उसके बाद आ जाएगा नियुक्ति और नियुक्ति के बाद आ जाएगी परिवीक्षा। तो 55 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पर हमसे 480 रुपये की संख्या कुल अजय के पास पूछा गया है कि कुल 480 रुपये हैं और उसने 1 रुपये, 5 रुपये और 10 रुपये के नोट उसके पास पड़े हुए हैं और तीनों ही मूल वर्गों की जो नोटों की संख्या है वो क्या है, बराबर है। तो कुल कितने नोट होंगे। तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर निकल के आ जाएगा 90। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 57 से हमें पूछा गया है कि अमर और कविता एक ही कक्षा में पढ़ते हैं। अमर ने एक दिन में 225 पृष्ठ की पुस्तक के 80 पृष्ठ पढ़े हैं। कविता ने भी एक दिन में उसी पुस्तक के 2/5 पढ़े हैं। तो उक्त जानकारी के आधार पर निम्न कथनों में से कौन सा एक कथन सत्य होगा। तो 57 का जो सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कविता ने अमर से अधिक पृष्ठ पढ़े हैं। अगले क्वेश्चन पर आ जाएंगे। यहाँ पर इस तरह से हमें एक समीकरण दे रखा और हमसे पूछा गया है कि यहाँ पर हम किन दो चिन्हों को परिवर्तित करें कि जो इक्वेशन है जो ये सेटिस्फाई हो जाए। तो यहाँ पर 58 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगर हम प्लस और माइनस का स्थान बदल देंगे तो उससे इक्वेशन क्या हो जाएगी, सेटिस्फाई हो जाएगी। अगले क्वेश्चन पर आते हैं 59 पर। तो यहाँ पर भी एक क्वेश्चन पूछा गया है कि सुमन कविता से लंबी है, राधा से छोटी है, गीता पूजा से छोटी है और पूजा कविता जितनी लंबी नहीं है। यदि सभी एक पंक्ति में अपनी ऊंचाई के आधार पर खड़े हो जाएं तो मध्य में कौन आएगा। तो मध्य में आएगी कविता। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा कविता। तो 59 का जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। कुछ बालक एक पंक्ति में बैठे हुए हैं, पी बाएं से 14वें पर है, क्यू दाएं से 7वें पर है, पी और क्यू के बीच में 4 बालक हैं। तो कुल कितने बालक होंगे। तो कुल बालक हो जाएंगे, क्वेश्चन यहाँ पर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 25। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पर एक शब्द दिया है, उसका कोड भाषा दी हुई है। इसी तरह से ड्रिंक की जो कोड भाषा बनेगी वो बनेगी 61 का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि FUMSQ। तो 61 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पर हमें 4 कथन दे रखे हैं। इन कथनों पर बोला गया है कि अगर कथन नंबर चौथा ये यहाँ पर सही होता है तो कौन सा निष्कर्ष निश्चित रूप से निकाला जा सकता है। तो अगर कुछ अनुभव सुखद नहीं है कि अगर हम बात करते हैं तो पहला और दूसरा तो हम यहाँ पर बात नहीं कर सकते। तो आप ऑप्शन नंबर जो 2 हो जाएगा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा कि कुछ अनुभव सुखद होते हैं, इसकी संभावना यहाँ पर बनी रहेगी। तो 60 का जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन पर आते हैं 63 पर आते हैं। 63 में जो आंसर आएगा इसका आंसर आ जाएगा 20 मीटर उत्तर की ओर। अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 20 मीटर उत्तर की ओर इसका निकल कर आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं 64 पर आते हैं। यहाँ पर पूछा गया है आनंद रानी का पुत्र है, राजीव रानी का भाई है, नेहा की एक बेटी है रश्मि, नेहा राजीव की बहन है, आनंद का रश्मि के साथ क्या रिश्ता है। तो वो उसका क्या हो जाएगा, मौसेरा भाई हो जाएगा। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो निकल के आ जाएगा मौसेरा भाई। तो 64 का आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। इसमें पूछा गया है सीमा सुमित से आयु में दुगनी है, 3 वर्ष पूर्व सुमित से आयु में 3 गुना थी। तो इस समय सीमा की आयु कितनी होगी। तो उसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 12 वर्ष, यानी कि 65 का आंसर हो जाएगा डी। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पर भी इस तरह से एक सीरीज दे रखी है और हमसे पूछा गया है कि इसके बाद क्वेश्चन मार्क में की जगह पर कौन सा सही आंसर आएगा।
तो जो 66 है इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये इसका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 67 पर आते हैं। यहाँ पर एक रीजनिंग का, यहाँ पर एक अरेंजमेंट का क्वेश्चन दे रखा है जिसमें कि ABCDE जो है ये सोमवार से शुक्रवार तक 5 नाटकों का लगातार क्या है, एक मंचन है। उनको नाम दिया गया है ABCDE के रूप में। C का मंचन A के ठीक बाद होना है, C और D के बीच में 2 नाटकों का मंचन होना है और सर्वप्रथम B का मंचन होना है। तो इस आधार पर हमें यहाँ पर आंसर देने हैं। तो 67 का जो आंसर हो जाएगा कि नाटक C किस दिन मंचित होगा, तो ये होगा शुक्रवार को। 67 का आंसर हो जाएगा C। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। इसी के आधार पर एक और क्वेश्चन पूछा गया है कि E और B के बीच में कितने नाटकों का मंचन होगा, तो E और B के बीच में नाटकों का मंचन होगा 1, तो 68 का आंसर हो जाएगा A। अगले क्वेश्चन पर आते हैं 69, नाटकों के मंचन का सही क्रम क्या है, तो इसका भी आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, BDEAC। आते हैं क्वेश्चन नंबर 70 पर। क्वेश्चन नंबर 70 पूछा गया है, यदि अगस्त की 28 तारीख को रविवार हो तो 22 दिन पहले सप्ताह का कौन सा दिन होगा। इसका करने का सीधा तरीका होता है कि आप 22 दिन से 7 को डिवाइड कर दिए। अगर आप डिवाइड करेंगे तो आपका एक रिमाइंडर आ जाएगा। अब हमें पीछे जाना है तो हम क्या कर देंगे, रविवार में से एक दिन माइनस कर देंगे और रविवार में से एक दिन माइनस करके क्या निकल के आता है, शनिवार। तो 70 का आंसर हो जाएगा बी, शनिवार। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। यदि किसी घड़ी में 8:20 हो रहे हैं तो उस वक्त घंटे और मिनट की सुई के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा, तो ये बनेगा 130 डिग्री का। 71 का सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 में आते हैं। निम्न में से दिए गए आरेख में रिक्त स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, यानी हमें ये संख्या यहाँ पर पूछी गई है। अगर आप इसको दौर से देखें तो जो संख्या है उनके विपरीत में उनके स्क्वायर है। तो 7 के विपरीत में 49 है, 9 के विपरीत में 81 है, 11 के विपरीत में 121 है जो कि उसका वर्ग है। तो 13 के विपरीत में आ जाएगी 169। तो 72 का आंसर आ जाएगा सी, 169। अगले क्वेश्चन पर आते हैं 73 क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पर इस तरह से अरेंजमेंट दिया गया है और हमें पूछा गया है कि प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर क्या आएगा। तो अगर आप इन नंबर को ध्यान से देखें तो 2 और 4 के स्क्वायर को जोड़ के आपको मिलता है 20। ऐसी तरह से 3 और 9 के स्क्वायर को जोड़ के आपको मिलता है 90। तो यहाँ पर 7 और 1 के स्क्वायर को अगर ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 50। तो यहाँ पर मिलेगा आपको आंसर 73 का सी। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 74। यहाँ पर पूछा गया है कि एक समूह के 8 सदस्यों ने एक दूसरे से एक बार हाथ मिलाया है तो कुल कितनी बार हाथ मिलाया है। तो जो इसका फॉर्मूला बनता है वो निकल के आता है n(n-1/2). तो इस आधार पर अगर हम यहाँ पर n की वैल्यू 8 रखेंगे तो ये 8 × 7/2 बनेगा, जो कि मुझे कितना आंसर देगा, 2 से 8 डिवाइड हो जाएगा 4 बार, तो 7 4 जा 28 इसका आंसर हो जाएगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पर एक शब्द दिया गया है और पूछा गया है, बोला गया है कि अगर इसको हम वर्णमाला के अनुसार पुनर्व्यवस्थित करें तो कितने शब्द, तो आपको मूल शब्द के समान ही कितने अक्षरों के समान की स्थिति मिलेगी। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 76 है। 76 में ये पूछा गया है, 4 बच्चे एक पंक्ति में बैठे हैं, पी क्यू के बगल में बैठा हुआ है तो पी को क्यू के बगल में बैठा देते हैं, लेकिन ये आर के बगल में नहीं है तो क्यू के बगल में आर बैठा देते हैं। यदि आर एस के बगल में नहीं बैठा है तो आर कहाँ बैठा होगा, एस बैठा होगा पी के बगल में। तो हमसे पूछा गया है कि एस के अगल बगल की सीट में कौन होंगे, तो एस के बगल में सीट होगा केवल पी। तो इसका ऑप्शन नंबर जो बी हो जाएगा ये सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 पर आते हैं। यहाँ पर दिल्ली को कोड भाषा में लिखा गया है और कोलकाता को भी कोड भाषा में लिखा गया, तो हमें होटल पूछा गया है, होटल को पूछना है। तो यहाँ पर अगर देखें आप तो जो शब्द यहाँ पर दिए गए हैं उनके नंबर बिना पर यहाँ पर क्या पूछे गए हैं, वहाँ पर नंबर दिए गए अंक। तो उन शब्दों की जगह हमें अंक रख देने हैं बस खाली यहाँ पर। तो 77 का इस हिसाब से जो आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पर बोला गया है एक पार्टी आयोजित की गई जिसमें दादी, पिता, माता, 4 पुत्र और उनकी पत्नियाँ और प्रत्येक पुत्र के 1 पुत्र और 2 पुत्रियाँ उपस्थित हैं। तो पार्टी में उपस्थित महिलाओं की संख्या कितनी है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 14। अगले क्वेश्चन पर आते हैं 79। इसमें भी इस तरह से एक श्रृंखला दी गई है, हमसे क्वेश्चन मार्क का स्थान पर जो संख्या आएगी, जो वर्ड आएंगे वो पूछे गए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 79 का ए ऑप्शन, CFI। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो इस तरह से सीरीज में CFI निकल के आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ये यहाँ पर भी हमको क्या पूछा गया है, इस तरह से सीरीज दे रखी जिसे हमें कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर जो कंप्लीट होगी, जहाँ पर जो रिक्त स्थान हमें भरने हैं उन हिसाब में हमें भरना होगा ऑप्शन नंबर बी को, इस तरह से B फिर A। तो 80 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पर प्रश्न आकृति दे रखी है, हमें उत्तराकृति पूछी है। तो 81 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आते हैं 82 पर। 82 पर अगर आप देखें तो यहाँ पर हर जो डायग्राम है वो क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। तो इसी आधार पर हमको निकालना है कि जो प्रश्न आकृति होगी उसका आंसर आकृति क्या होगी। तो इस आधार पर यहाँ पर जो आंसर बनेगा वो बनेगा 82 का डी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है 83। 83 में हमसे पूछा गया है, यहाँ पर 3 आकृतियाँ हैं और हमसे क्वेश्चन मार्क वाली जगह पर पूछा गया है कि यहाँ पर कौन सी आकृति आएगी। तो यहाँ पर आएगी आकृति ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर हो जाएगा 83 का।
अगले क्वेश्चन पर आते हैं 84 क्वेश्चन में थोड़ा डाउट है, इसका जब आंसर आएगा तो हम आपको नीचे कमेंट में पिन कर देंगे। अगले क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 85 की बात करते हैं। यहाँ पर भी हमको एक सीरीज दे रखी है, तो ACFJ और उसके बाद फिर हमें 2 संख्या यहाँ पर आगे की बतानी है। तो 85 का जो आंसर हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, O और U। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो एक सीरीज बननी, जैसे कि A के बाद B आने के बाद C आता है, फिर C के बाद 2 संख्याएं छोड़ करके फिर F है, इसी तरह से फिर 3, फिर 4, फिर 6, इस तरह से ये चीज़ें चलेंगी। तो इसका जो ऑप्शन आ जाएगा C, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, 86 की बात करते हैं। इसमें पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बाढ़, भूस्खलन और चक्रवात के समान है। तो बाढ़, भूस्खलन, चक्रवात सभी क्या है, प्राकृतिक घटनाएं। तो इस आधार पर यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर B हो जाएगा, भूकंप, इसका सही आंसर हो जाएगा। तो 86 का B जो हो जाएगा, ये सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक बस स्टैंड से दिल्ली के लिए बस हर 30 मिनट में निकलती है। पूछताछ खिड़की पर क्लर्क ने एक यात्री को बताया है कि बस 10 मिनट पहले जा चुकी है, तो अगली बस 9:35 पर निकलेगी। तो हमें बताना है कि उस क्लर्क ने यात्री को ये जानकारी किस समय दी। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं, अगर 9:35 पर बस अगली बस जाएगी और 30 मिनट में एक बस निकलती है, तो जो बस जाने वाली होगी वो निकली होगी इससे पहले वाली 9:05 में निकली होगी। लेकिन जो क्लर्क है उसने बताया है कि जो बस है वो 10 मिनट पहले निकल चुकी है, यानी कि उसने उस आदमी को कब बताया, 10 मिनट बाद में, यानी कि 9:15 पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D। तो 87 का आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर D। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 88 की बात करते हैं। नेपथलीन का संबंध उन वस्तु से उसी तरह है जैसे एंटीबायोटिक्स का संबंध किससे होता है, शरीर से। तो ऑप्शन नंबर D जो हो जाएगा 88 का सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, 89 में पूछा गया इसमें 4 में से 3 क्या है, विजातीय हैं और एक अलग है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो C हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, सही, क्योंकि पीतल क्या है, पीतल एक मिश्र धातु है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 90। यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि तीनों भाषाओं को जानने वाले और संस्कृत को नहीं जानने वाले व्यक्तियों का अनुपात क्या है। अगर आप इसको गौर से देखें डायग्राम को, जो तीनों भाषाओं को जानने वाले हैं वो हैं 100 कुल मिला करके, और जो संस्कृत नहीं जानते हैं उसमें अगर हम संस्कृत के हटा दें तो वो हो जाएंगे आपके 200 प्लस 120 प्लस 220, जो कुल मिलाकर के मुझे कितना दे देंगे, टोटल का काउंट दे देंगे 540। तो 100 और 540 का अगर हम रेशियो निकालेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 5:27। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 90 का, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर A। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सा शब्द जो अंग्रेजी शब्दकोश होती है, यानी कि डिक्शनरी होती है, इसमें चौथे स्थान पाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो B हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि 91 का B ऑप्शन जो होगा सही आंसर होगा। 92 की बात करते हैं। नॉट शब्द के किन्हीं भी 2 शब्दों का, यानी कि 2 वर्णों का यूज करके हम अंग्रेजी के कितने सार्थक शब्द बना सकते हैं। तो नॉट वर्ड में अगर हम 2 शब्द लेते हैं तो यहाँ पर एक हमसे टू निकल के आता है, एक नो निकल के आता है और एक ऑन निकल के आता है, यानी कि 3 शब्द बन जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर जो C हो जाएगा 92 का सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगले क्वेश्चन पे यहाँ पर पूछा गया कि 36 वाहन एक पंक्ति में रखे गए और रखने का क्रम क्या है कि एक कार के बाद एक स्कूटर, 2 कार के बाद दूसरी कार के बाद 2 स्कूटर, इसी तरह से तीसरी कार के बाद 3 स्कूटर, इसी तरह से पूरी 36 वाहन रखे हुए हैं। और हमसे पूछा गया है कि जब आधा हम बढ़ जाएंगे तो आधे के बाद की जो स्कूटर की संख्या होगी क्या होगी। तो आधे के बाद स्कूटर की संख्या हो जाएगी 15। तो इसका ऑप्शन नंबर जो A हो जाएगा 93 का सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। बोला गया है कि उस संख्या का पता लगाया जो खुद में 13 बार जोड़ने के बाद 112 देती है। तो ये संख्या क्या हो जाएगी, 8 हो जाएगी। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, कोई संख्या x है, अगर उसमें हम 13 बार उसमें ऐड कर दें उसको तो कितना बन जाएगा 14x, जो कि हमें कितना देता है 112 देता है। तो x का मान कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो यहाँ से आंसर कितना आ जाएगा 8। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 95। तो क्वेश्चन नंबर 95 का आंसर हो जाएगा यहाँ पर C। 96 की बात करते हैं। 96 का जो आंसर हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A। 97 की बात करते हैं। 97 में आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर B। यहाँ पर पूछा गया है कि इस आकृति के निर्माण के लिए कितनी रेखाओं की, न्यूनतम कितनी रेखाओं की संख्या की जरूरत होगी। तो ये हो जाएंगे 13। अब आते हैं 98 पर। क्वेश्चन नंबर 98 में पूछा गया है कि ये जो प्रश्न आकृति है किसमें छुपी हुई है। तो ऑप्शन नंबर C में छुपी हुई है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 98 की। इसमें इस फिगर को पूरा करना, तो पूरा करने के लिए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हमारा लगेगा। तो 99 में हमारा जो ऑप्शन लगेगा वो लगेगा ऑप्शन नंबर D। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, इस तरह से यहाँ पर आकृति हमको दे रखी है और इसका प्रतिबिंब हमको बताना है। तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर D बनेगा। तो ये था दोस्तों रीजनिंग के 50 क्वेश्चन जो हमने अभी डिस्कस किए, इसके आंसर की। तो बने रहे हमारे चैनल के साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।